हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो है क्लास 9 में भी ये चैप्टर दिया था। लीनियर इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। 3x इक्वल टू y, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब रही बात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम है इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जैसे x y, वेरिएबल क्या है? x है और y है, दो वेरिएबल आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, या और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। और जहाँ पे जो a और b है, x और y का जो कोफिशिएंट बोलेंगे वो क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। आपके सबसे बात, x और y को हम वेरिएबल बोलते हैं। x का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो होता है, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? 3, y का कोफिशिएंट क्या है? 2, और 10 क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक, जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a एंड b क्या था? नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वर्ड आया है पेयर। पेयर का मतलब होता है दो। तो हम दो इक्वेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। जैसे ये तो हो गया, 9th में हमने इसको पढ़ा, ग्राफ भी ड्रा करवाया था, x और y का सलूशन भी निकलवाए थे। बट अब हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहला जो फॉर्म होगा वह a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन होगा। और दूसरा इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन A1 है, कौन B1 है, कौन C1 है, कौन A2 है, कौन B2 है,
कौन C2 है, ठीक है। इस तरह से अगर हमको कंपेयर कैसे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसमें हमको कोई पूछे कि A2 का वैल्यू क्या है। A2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो A2, तो A2 इक्वल टू 2, या फिर A1 मान लीजिए कोई बोल दे A1 इक्वल टू 3। उसी तरह हमको B1 इक्वल टू B2, B2 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। C2 क्या है 1 और C1 क्या है C2 क्या है 3 और C1 क्या है 1। इस तरह से हम A1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 ऐसे हम कंपैरिजन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करेंगे। जैसे x का कोएफिशिएंट A1 है पहले इक्वेशन में, y का जो कोएफिशिएंट है वो B1 है पहले इक्वेशन में, और जो कांस्टेंट टर्म है पहले इक्वेशन में वो C1 है। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में A2 B2 और C2 का वैल्यू हम लोग फाइंड मतलब कर सकते हैं इस तरह से कंपेयर करके, ठीक है। अब जैसे देखते हैं आगे, जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसको हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, फिर लीनियर मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। ये 9th में चीज़ें पढ़ाई गई है, अभी हम 9th का ही प्रोसेस में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक्स वाई, अगर यहाँ एक्स 0 रख दे ऑटोमेटिक वाई 1 आ जाएगा। कैसे, 2 एक्स जगह पे 0 रखे प्लस वाई रहेगा इक्वल टू 1, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या वाई इक्वल टू 1, ठीक। फिर हम एक्स इक्वल टू 1 अगर रखते हैं, चलिए यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस 2 या y इक्वल टू माइनस 1। तो हमने y इक्वल टू कर लिया माइनस, ठीक। अब अगर x इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 1 या 4 प्लस वाई इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1 माइनस 4 या y इक्वल टू माइनस 3। y का वैल्यू कितना आया माइनस 3, ठीक। अब क्या है, अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे ये 9th में मैं बताया भी हूँ, तो इसको हम देखते हैं कैसे प्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, x एक्सिस y डैश, ठीक है। ये ओरिजिन है 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 1 2
3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले हमारा क्या है, x है तो y1 है, तो x 0 यहाँ पे मिलेगा, y1 यहाँ मिलेगा, मतलब पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया। इसको हम 0, 1 बोलेंगे। x y, पहले x होता है y होता है, तो x पे 0 है और y पे 1 है, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, x पे 1 यहाँ है और y पे -1 यहाँ है, तो यहाँ पे लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा 1, -1। और दूसरा क्या है, x = 2 और y = -3, तो ये पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा। ऐसे करेंगे डॉटेड लाइन, ये यहाँ 2, -3। तो ये तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं हम लोग तो एक लीनियर इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन बनेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे, ये इक्वेशन क्या था, 2x + y = 1। ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन की ग्राफ थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, नहीं सही बना रहा है मेरा, तो आप लोग बनाएंगे तो सीधी एक लाइन मिलेगी। ठीक है, आगे क्योंकि ये 9th का था, 9th में सिर्फ हम एक इक्वेशन पढ़े थे। 10th पे हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, मतलब 2 इक्वेशन साथ में पढ़ना है। ठीक है, जैसे एक है 2x + y = 1 और दूसरा इक्वेशन ले लीजिए x + y = 5। अभी दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है वैल्यू फाइंड करके, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और सबसे पहले इक्वेशन लेंगे हम लोग 2x + y = 1। ठीक है, तो ऐसे हम बना लेते हैं। x 0 रखेंगे तो y1 मिलेगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 × 0 + y = 1 या y = 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। जब हम x = 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 × 1 + y = 1 या 2 + y = 1, y उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो y = 1 - 2 या y = -1। ठीक है, ये मिल गया। और जब हम x = 2 रख दें तो 2 × 2 + y = 1 हो जाएगा 4 + y = 1 या y = 1 - 4 या y = -3। ठीक है, और फिर हम दूसरे इक्वेशन का इसी तरह करेंगे। ठीक है, x + y = 5, इसका हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे अगर x = 0 रखें तो y = 5, या फिर y = 0 रखें तो x = 5, ये तो वैसे ही मिल गया। अब एक वैल्यू रख देते हैं, x = 1 रखेंगे तो y = 4। ठीक है, ये सॉल्व नहीं किया हूँ, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हाँ एक बात यहाँ देखना है कि अगर हम दो इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लाइन कैसे कैसे मिलेगी। पहला पोजीशन तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है लाइन दोनों, या फिर पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही कॉन्साइड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन है तो वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर
उसी के ऊपर कोइंसाइड कब बोलते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर ही लाइन, वो भी लाइन जाए तो उसको कोइंसाइड बोलते हैं। तो ये 3 सिचुएशन बनेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसाइड करेगी। तो हम इसको चेक करेंगे कि वो क्या कर रही है, पैरेलल है कि इंटरसेक्ट कर रही है कि कोइंसाइड कर रही है। इसका ग्राफ अभी हम बनाते हैं। चलिए यही बना देते हैं छोटा सा। 1 2 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है, x0 तो y1, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगी हमको, ठीक है। क्या था 0, 1 ठीक है। दूसरा क्या है, x1 है तो y -1 है, मतलब एक लाइन आपका यहाँ मिलेगा 1, -1। और तीसरा क्या है, x2 है तो y -3 है, x2 y -3 यहाँ पे मिलेगा, x2 y -3 ठीक है। तो एक लाइन आपका ये मिल गया, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे, x0 तो y5 यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ पे 0, 5 ठीक है। तो x5 मान लो यहाँ है x5 तो y0 एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और दूसरा क्या है, x1 है तो y4 है, तो यहाँ पे मिलेगा 1, 4 ठीक है। तो ये पॉइंट आप मिलाएंगे, यहीं पे मिलेगा एक पॉइंट, तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा। तो कैसा मिल रहा है हमको, पैरेलल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।